नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और जो चीज़ें दिखानी है पहले उससे शुरू करते हैं। वो सामने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कि शहर खरड़ के अंदर है। ये वो कैंपस है जो पहले एक प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था जिसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खरीद कर अपना नाम दे दिया, और जो एडमिशन है उसकी नई स्टूडेंट्स की वो सब यहाँ पे कर दी। अब इस कैंपस के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ही बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके दो गेट हैं, एक तो उस तरफ है जो मेन लुधियाना रोड के ऊपर सामने जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं वो मेन लुधियाना खरड़ वाला रोड है, उसके ऊपर एक गेट है। और दूसरा गेट यहाँ पीछे बिल्कुल ये वाली जो बिल्डिंग है यहाँ आ गया। तो पिछले गेट से बाहर निकलोगे तो जहाँ ये मोटरसाइकिल अभी गया है वो रास्ता सामने गया, आप यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर एंटर हो जाओगे। तो वहां से ये सीधी रोड आ गई। यहाँ पे कुछ नई प्लॉटिंग आई है, प्लस यहाँ पे 2 BHK 3 BHK और पीछे कोठियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, अंदर ही मार्केट है। और ये रोड सामने जाके फिर लेफ्ट मुड़ोगे तो फिर मेन हाईवे पे आ जाएगा, और वो सामने वहां पे यहाँ से 300-400 मीटर पे हाईवे चल रहा है, और ये वाली रोड भी सीधा हाईवे पे कनेक्ट हो रही है। तो इसके 3 रास्ते हो गए मेन हाईवे से। और इस कॉलोनी के अंदर अब जो प्लॉट का प्राइस है वो 42,000 रुपये गज का हो चुका है। इसके साथ वाली कॉलोनी के अंदर 45,000 है, उसके साथ वाली में 60,000 है, उसके आगे फिर 45 है। तो जो भी इसके आसपास हैं कॉलोनीज उन सब का रेट 40 से 60,000 रुपये गज का रेट है। अब 40 से 60,000 रुपये गज का जब यहाँ पे प्राइस है, और इस मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उससे दूर हैं वो सारे के सारे जो 40 और 45 के हैं। लेकिन अब अभी आपने देखा ये स्टूडेंट आ रहे हैं उधर से गेट से घूम के, तो स्टूडेंट्स के लिए ही ये सारा एरिया डेवलप किया गया है। यहाँ 95% आपको पीजी मिलेंगे, फैमिलियां आपको 5% मिलेगी। फैमिली भी वो होगी जिसने रेंटल इनकम के लिए नीचे खुद रखा हुआ है और ऊपर किराए पे दिया हुआ है। तो ये एरिया परफेक्टली पीजी के लिए बेटर है, और क्योंकि गेट से बिल्कुल जो स्टूडेंट है उसके लिए भी नियरेस्ट है। तो ये वाले जो प्लॉट हैं अब 42,000 इसका प्राइस है, लेकिन आपको ये काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। कितने सस्ते में मिल जाएंगे वो जब आप कॉल करके आओगे, लोकेशन समझोगे आके फिजिकली, उसके बाद। अब कैलकुलेशन क्या समझनी होती है यहाँ पे, ये जैसे अभी ये सामने 100 गज के अंदर यहाँ पे 3 BHK भी बने हुए हैं, 2 BHK भी बने हुए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 गज के अंदर आप 3 कमरे ग्राउंड पे बनाए, 3 फर्स्ट पे बनाए, 3 टॉप पे बनाए, तो आपके 9 कमरे यहाँ बन जाएंगे। और 9 कमरे आपके 10,000 कमरे के हिसाब से 90,000 रुपये आपको किराया देंगे। और ये ट्रिपल स्टोरी यहाँ पे कोठी जैसे ये सामने बनी हुई है, आप भी बना सकते हैं, नक्शा इसका पास हो जाएगा। अब 90,000 के लिए आपको खर्चा कितना आएगा? ऑलमोस्ट प्लॉट की कीमत, कंस्ट्रक्शन की कीमत सब डाल डोल के आपको 85-90 के आसपास की कॉस्ट करेगी कंस्ट्रक्शन करने के बाद। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन करने के बाद 85 से 90। अब 90 लाख लगाकर आपका 90,000 रुपया रेंट आ जाए तो और क्या चाहिए? 90 लाख का 90,000 रेंट। अब अगर हमारे पास 90 लाख नहीं है मान लीजिए, तो प्लॉट लेकर अगर हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जब जब हमारे पास पैसे आएंगे तब तब भी बना सकते हैं। पहले प्लॉट ले लीजिए, और मान लीजिए 40 लाख का प्लॉट आ गया, 25 लाख ऊपर लगाया, 65 की आपकी डबल स्टोरी कोठी तैयार हो गई। अब उतना भी नहीं है तो प्लॉट लेके भी छोड़ दिया, साल सवा साल के बाद 20-25% प्रॉफिट तो प्लॉट के अंदर भी आ जाएगा। तो सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप कहोगे जी प्लॉट लेके छोड़ना है और साल के बाद बेचना है तो भी 20% प्रॉफिट आपको आ जाएगा। तो 20% कितना हो गया? मान लीजिए 40 लाख लगाया और 8 लाख रुपया 20% का प्रॉफिट हो गया। अगर 40 लाख बैंक में पड़ा होता तो कितना आता? 10% और 40 लाख का 10% कितना होता है? 4 लाख। तो यहां डबल हो गया बैंक से, और प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। और फिर साल के बाद अगर हम इसी प्लॉट को दोबारा लेते और फिर कंस्ट्रक्शन करते
तो और महंगा पड़ता, वो भी बच गया। अब ये सारा कुछ हो सकता है, प्लॉट भी मिल सकता है, बना भी सकते हैं, बनवा भी देंगे, टीम भी दे देंगे, सब कुछ, और आपको उसका बेनिफिट भी हो जाएगा। अब ये बात समझा दी है। अगर फंड है आपके पास तो डेफिनेटली हैं, आप आएंगे। अभी भी जब ऑफिस से निकले तो 2 आर्मी से रिटायर्ड हमारे मित्र बैठे थे, और दोनों ने ही इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो रिटायरमेंट का फंड आता है, तो दोनों ही प्लॉट यहीं दे के गए हैं और ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 25-30 प्लॉट बचे हैं अभी, जो कि जल्दी ही बिकने के चांस हैं। उसके बाद फिर आपको इस प्राइस पे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके बाद जो नए प्लॉट आएंगे वो सब आपको इससे महंगे मिलेंगे जब ये स्टॉक बिक गया। तो ये लास्ट स्टॉक चल रहा है, फ्रंट पॉकेट है, और फिर पीछे जाके मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे चांसेस ऑफ रेंटल कम हो जाता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट वहाँ से आया और उसको यहीं मिल गया तो फिर आगे नहीं वो जाएगा, और आगे जाने के लिए फिर उसको पैदल जाना पड़ेगा काफ़ी, 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाके भी कुछ प्लॉट हैं जो आपको 32-30 हज़ार के गज के अंदर में मिल जाएंगे, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर हैं। वहाँ पे पैसा लेकर फिर उतनी अप्रिशिएशन नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले ही पीछे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं। कई बार आपको लगता है कि जी यहाँ तो ये रेट मिल रहा है, थोड़ा पीछे चले जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ तो और सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वो रास्ता उतना अप्रिशिएट भी नहीं करेगा, और प्लस वहाँ पे रेंटल इनकम भी नहीं आएगी। जो पर्पज़ है यहाँ परिवार वाले नहीं आते हैं, यहाँ पे रेंटल वाले आते हैं। और इसी जो रोड है बिल्कुल सामने जाके जब हम बाहर मेन हाईवे पे निकलाएंगे, जो कुल्लू मनाली वाला हाईवे यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, तो वहाँ बाहर निकलते ही लेफ्ट आपको KFC मिल जाएगा, मैकडोनल्ड मिल जाएगा, सामने गारमेंट शोरूम मिल जाएंगे। तो ये रोड सीधा उस तरफ भी जा रही है, और सामने जो लुधियाना वाला रोड है टोल से पहले, वो वाला भी है। तो अभी काफ़ी कुछ बता दिया, बाकी आपका इंतज़ार है, आप कब आओगे। एक शेर है कि क्योंकि आज काला कोट डाला हुआ है और वकील डालते हैं काला कोट, तो वैसा ही एक शेर है। तो शेर ये है कि हैं बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, हैं बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, कारण तलाश करें अपने हार जाने का, कारण तलाश करें अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ आज अगर आप प्लॉट ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिर बाद में तो रोने वाला ही काम हो जाएगा कि तब। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हमें जो आर्मी से आए हैं कि पिछले साल भी मैं एक कॉलोनी में गया था जी, आपके बंदे ले गए थे, और तब मेरे को वो पसंद नहीं आई। तो अब वहाँ बहुत सारे घर बन गए हैं, अब मेरे को वो अच्छी लग रही है, लेकिन अब प्राइस वो नहीं है। तो अब साल के अंदर 10,000 रुपये गज का प्राइस बढ़ गया। अब 10,000 रुपये गज का मतलब है 1 लाख, तो 10,000 रुपये गज का मतलब है 10 लाख रुपए का फर्क पड़ गया 100 गज के अंदर। तो अब इतना महंगा प्राइस 1 साल के अंदर करवा लिया, पैसे भी थे और ले भी नहीं पाए। तो अभी हमारे एक वकील दोस्त हैं डॉक्टर, तो वो PhD भी कर रखी है और लॉयर भी हैं, एडवोकेट भी हैं इनकम टैक्स के। वो कह रहे थे कि मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हैं 15 लाख रुपए, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा भाई जो तेरे 15 लाख बैंक में पड़े हैं ना, यहाँ के इन्वेस्ट कर दे, उससे तो डबल मिल जाएगा 101%। और बैंक में पड़े पड़े तो फिर उतना ही रहेगा जो तेरे पास आ ही रहा है। तो उसने भी कहा ठीक है चलो अगले हफ्ते आते हैं, तो वो फंड आपको दे जाते हैं, आप देखो जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करा दो वो। तो ये जो बात होती है कि आप किसी समझदार की बात मान लें तो आपको फ़ायदा होता है। और अगर हम अपनी समझ लगाते हैं, जैसे वो भाई साहब ने साल पहले उसी कॉलोनी को हमने दिखाया भी था लेकिन नहीं माना, और आज वो 10 लाख महंगी ले रहे हैं, तो ये आपकी कहानी ना बन जाए, इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। और जो चीज़ें हम फोरसीन कर लेते हैं, 1 साल के बाद यहाँ पे सड़कें पूरी तैयार हो जाएंगी, वैसे तो अभी तैयार हो गई हैं, पिछ तक तो डाल दी गई हैं, तो ये वाली सड़कें भी जो हैं कंस्ट्रक्शन चलेगी, अभी टूट जाएंगी, इसलिए बिल्डर पेंडिंग रखता है कि टाइल टोल बाद में लगाएंगे, एक बार कंस्ट्रक्शन होने दो, ट्रकों को हैवी आने दो, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो जब तक ये टाइल वाली रोड कंप्लीट नहीं होती, आम इंसान होता है वो कहता है यहाँ तो सड़क ही नहीं बनी जी, ये तो ऐसे होगा वैसे होगा, तो उसके मन में जो सवाल होते हैं वो उसको पीछे ले जाते हैं डिसीजन से, तो इसी वजह से वो लॉस हो जाता है उसका। तो हमें क्योंकि ये पता है कि ये तो बेसिक काम है, ये तो
12-13 रुपए फुट की सारा गेम है, कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है नहीं, बिल्डर नहीं तो करना ही करना होता है, और ये होना भी है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से हम अपना डिसीजन पेंडिंग नहीं रखते, इसीलिए हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो बाकी बात लंबी हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के लिए इतना ही है। अगली बार फिर आपको मिलने दिखाएंगे एक नई वीडियो, उसमें एक नई जानकारी होगी, और तब तक आप हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए